हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं मैथमेटिकली, यानी उसका मैथमेटिकल हम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं और जो रिजल्टेंट है उसका एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारी मेथड थी वो पैरेललोग्राम मेथड थी, जिसमें कि हम दोनों वेक्टर्स को सेम पॉइंट से ड्रॉ करके एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर रहे थे और इसका जो विकर्ण है ये उसका रिजल्टेंट होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी वेक्टर का वियोजन यानी रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कैसे होता है और ये होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे जैसे कि वेक्टर ए है तो इसको हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में कैसे सेपरेट करते हैं, यानी इन दो की वैल्यूज क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। अगर ये एंगल हमें गिवन है हॉरिजॉन्टल से ए का, क्योंकि ए वेक्टर अगर हमें गिवन है तो इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है और साथ में इसका एंगल भी गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर यानी वेक्टर का वियोजन। सबसे पहले हम वो वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसे हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में सेपरेट करना है। तो लेट ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। एंड ए का जो एक्स एक्सिस एंगल है वो थीटा है। तो हमको ए को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में सेपरेट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इस पॉइंट को नेम देते हैं ओ आर, और आर से एक परपेंडिकुलर लाइन हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन परपेंडिकुलर होगी और एक परपेंडिकुलर लाइन हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्रीज के होंगे। तो हम देख सकते हैं इन टू पॉइंट्स को भी नेम देते हैं, ये हो जाएगा पी और इसे बोल देते हैं हम क्यू। हम देख रहे हैं जो ए वेक्टर है, अगर हम ट्रायंगल या फिर पैरेललोग्राम वाली मेथड से देखें तो जो ए वेक्टर है वो ओपी वेक्टर एंड ओक्यू वेक्टर का सम है, या फिर ओपी वेक्टर एंड पी आर वेक्टर का सम है। क्योंकि ये 90 डिग्रीज है और एक्स एंड वाई एक्सिस हमारा 90 डिग्रीज ही होता है, तो ओ पी आर क्यू हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है तो इसके अपोजिट साइड जो है इक्वल है और डायरेक्शन से तो ये सेम डायरेक्शन में है ही। तो जो ओपी वेक्टर है और पी आर वेक्टर है इसका सम जो है ए वेक्टर है और पी आर वेक्टर ही ओ क्यू वेक्टर के इक्वल है। तो ओपी वेक्टर को हम इसका एक्स कंपोनेंट बोल देते हैं, यानी ए एक्स तो हो गई इसका मैग्नीट्यूड और विद डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन इसकी है एक्स के अलोंग, तो ए एक्स वेक्टर इसकी वैल्यू होगी। तो हमारा एक वेक्टर जो है वो ओपी वेक्टर है एंड सेकंड वेक्टर जो है पी आर वेक्टर है, या फिर इसे कहो मैं ओ क्यू वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर को हम बोल देते हैं ए वाई वेक्टर, क्योंकि वाई के अलोंग है, और इसे हम बोल रहे हैं वेक्टर। अगेन इसका ए वाई जो है मैग्नीट्यूड है यानी ओ क्यू की वैल्यू है एंड इसकी जो डायरेक्शन वो अलोंग दी वाई डायरेक्शन है। अब ये तो हो गया इसका इसके कंपोनेंट्स, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। अब इनकी वैल्यूज क्या होगी ए के टर्म्स में, क्योंकि हमने जो गिवन है वो ए गिवन है, इसकी डायरेक्शन गिवन है। तो ए एक्स एंड ए वाई की वैल्यूज क्या होंगी ए के टर्म्स है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम नियरली वही मेथड यूज करेंगे जो कि हमने लास्ट वीडियो में रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल ओ पी आर में, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें अगेन वही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो ये होते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो हमें फर्स्ट बेस फाइंड करना है और सेकंड हमें फाइंड करना होगा इसका परपेंडिकुलर यानी ए वाई। तो बेस अगर हम फाइंड करना है और गिवन जो है हमें हाइपोटेन्यूस है, तो बेस फाइंड करने के लिए हमें करना होगा सेकंड वाला यूज जो कि हमारा कॉस है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस है हमारा ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा ओ आर। तो कॉस थीटा इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। ओपी इज ए एक्स, मैं इसका यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड पुट कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन इसकी हमें ऑलरेडी पता है एक्स के अलोंग है, अपॉन ओ आर इज अवर ए वेक्टर। तो यहाँ से हमारा ए एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, 37 घटक जो है वो ये है। सेकंड हमें फाइंड करना है ए वाई। तो ए वाई के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर हमारा ये है तो हम इसमें करेंगे साइन को कैलकुलेट। तो साइन थीटा अगेन सेम ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि है हमारा पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो कि हमारा ओ आर।
तो पी आर जो है हमारा ए वाई के इक्विवेलेंट है, तो ए वाई अपॉन ओ आर हमारा ए है। तो यहाँ से हमारा जो ए वाई है, तो ए वाई इक्वल टू आ जाएगा ए साइन थीटा। ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वेक्टर ए का। इसमें एक चीज गौर कीजिएगा, जो ए वेक्टर है इसका एंगल के साइड वाला कंपोनेंट जो होता है हमारा, वो कॉस थीटा होता है। इसे मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। और ए वाई जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है एंगल के अपोजिट है, यानी एंगल की साइड नहीं है, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अब ऐसा क्यों कहा मैंने, इसका एक और डायग्राम से अब देखते हैं इसे। जैसे कि ये ए वेक्टर है और अगेन जो हमारा एक्स एक्सिस है यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो ये है, और जो वर्टिकल लाइन है वो ये है। अब इसको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से सेपरेट करना है, तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है हमारा वो नियरली ये हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट नियरली ये हो जाएगा। लेट हमें एंगल जो है वो वर्टिकल से गिवन है, लेट ये अल्फा है। तो अब हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा। इस केस में मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ कि ए एक्स क्या होता है, ए वाई क्या होता है। सिंपल में ये होता है कि एंगल के साइड वाला हमारा ए, जो ए वेक्टर है, ए कॉस अल्फा होगा और एंगल का अपोजिट वाला ए साइन अल्फा होगा। जैसे कि यहाँ पे एंगल के साइड वाला ए कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, लेकिन जब ये एंगल गिवन है तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। इसको देखते हैं, जो सेकंड केस है हमारा, इसे यहाँ पे देख लेंगे। जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है वो ये है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है। जनरल में जो हमने ड्राइव किया है वो इस एंगल के लिए किया है जो कि थीटा है। अगर हमें थीटा फाइंड करना है अल्फा के टर्म्स में, तो थीटा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो जहां पे भी थीटा है वहां पे हम पुट कर लेंगे 90 माइनस अल्फा, तो हमारा उस टर्म हो जाएगा। तो ए एक्स हमारा है ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा के प्लेस की वैल्यू, क्योंकि इस बार हमें अल्फा गिवन है, 90 माइनस अल्फा होगी, कॉस 90 माइनस अल्फा। एंड कॉस 90 माइनस अल्फा हमारा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से होता है साइन अल्फा। सिमिलरली हमारा जो ए वाई है वो होता है ए साइन थीटा, जो कि होगा ए साइन 90 माइनस अल्फा, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। एंड अगेन ए साइन 90 माइनस अल्फा हो जाता है ए कॉस अल्फा। तो हमने देखा ए एक्स जो हो गया ए साइन अल्फा हो गया, एंड जो ए वाई है वो हो गया ए कॉस अल्फा। यानी एंगल कौन सा गिवन है, इस पर इसके अकॉर्डिंग हम ए एक्स एंड ए वाई हम देखेंगे कि क्या होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा होगा। अगर एंगल दूसरा गिवन है तो हम उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज कर लेंगे। तो ये थे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब इसका यूज कहाँ पर होता है, एक सबसे पहले हम इसका यूज देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा होता है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसे हम प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल। तो इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पर फेंकते हैं। तो इसमें हमारा जो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है ये यूज होता है, क्योंकि उसकी हम स्पीड को हम देखते हैं कि कैसे वेरी कर रही है और कैसे वो इफेक्ट कर रही है। तो लेट ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पर करेंगे तो पैराबोला फॉर्म करते हुए यहाँ से यहाँ गिर जाएगा। अब यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी इस डायरेक्शन में v। तो इसकी जो होगी, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में सेपरेट कर लें तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी बहुत इजी हो जाएगी। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ये एंगल गिवन है थीटा, तो v cos थीटा हो जाएगा vx, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो vy हो जाएगा v sin थीटा। और सेम किसी भी पॉइंट पे हम ऐसे ही इसको सेपरेट करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से, बशर्ते हमें उसका एंगल पता हो हॉरिजॉन्टल से। तो एक तो यहाँ पे यूज होता है, और सेकंड हमारा ये यूज होता है आपका, जो आप देखेंगे सेकंड यूज इसका वो होगा पेंडुलम में। यानी जब सिंपल पेंडुलम में स्टडी करेंगे तो सिंपल पेंडुलम की स्टडी में जब भी मोशन होता है इसका, तो फर्स्ट तो यहाँ पर होता है, देन ये यहाँ पर होता है। तो इसका जो मास है, जो वेट है, वो डाउनवर्ड्स होता है mg। तो इस कंपोनेंट को हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो नहीं, बट इसके
क्योंकि मास है, ये वेट है, यानी एक टाइप का फोर्स है, यानी ये वेक्टर है, तो इसको 2 पार्ट्स में हमें सेपरेट करना होता है जिससे कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो 2 पार्ट जो होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है अलोंग दी स्ट्रिंग, तो अलोंग दी स्ट्रिंग तो ये हो जाता है, और एक होता है अलोंग दी पाथ, तो ये हो जाता है। तो इसको अगेन 2 पार्ट्स में हमें इसे सेपरेट करना होता है। और लेट अगर हमें इसका एंगल गिवन है तो इस mg को हम एंगल के साइड वाला जाता है mg cos थीटा, एंड एंगल के जो दूसरी साइड है उसे हम बोल देते हैं mg sin थीटा, एंड इससे हमारे वो डेरिवेशन आगे को चलता है। तो ये इसके दो जो है यूज है जो हम इसमें देखेंगे भी, और आगे भी ये कई जगह पे यूज आता है जहाँ पे हम किसी वेक्टर को 2 उसके कंपोनेंट पार्ट्स में सेपरेट करके हम देखते हैं। बस इसमें यही याद रखना है कि जो एंगल के साइड वाला है वो होगा वेक्टर जो भी है a cos थीटा, और जो एंगल की दूसरी साइड वाला है वो हो जाएगा a sin थीटा, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमारे बने होंगे। इसमें मैंने इनकी डायरेक्शन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करी क्योंकि ax हमारा वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। डायरेक्शन इसलिए कैलकुलेट नहीं करी क्योंकि ax जो है हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस के अलोंग है, तो इसकी डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है कि ये x एक्सिस से जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो है हमारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसका, यानी जो डायरेक्शन है वो है x एक्सिस से अलोंग। अगर हम देखें तो 0, और जो y है इसका अगर हम एंगल देखें x एक्सिस से तो ये होगा 90। तो ये हमें ऑलरेडी नोन है, इसलिए हम इस वेक्टर का जो ax वेक्टर है इसका एंगल हम फाइंड नहीं कर रहे। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इस वेक्टर को IJK यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी लंबकोणीय एकांक वेक्टर के रूप में। जैसे हमने देखा कि A का जो हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो होता है ax, y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो होता है ay। एक्चुअल में ax है क्या? ax एक वेक्टर है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो है ax, और इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन है x एक्सिस के अलोंग, और x एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं i कैप से, यानी यूनिट वेक्टर i से। तो ax को हम लिख सकते हैं ax i कैप। ऐसे ही ay वेक्टर को हम लिख सकते हैं ay जो इसका मैग्नीट्यूड है, एंड j कैप जो इसकी डायरेक्शन है। j कैप क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है तो ये इसके मैग्नीट्यूड में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, ये केवल इसका डायरेक्शन शो करेगा। अब a को अगर कंप्लीट हम शो करें तो a को हम शो करते हैं ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, यानी इनका वेक्टर एडिशन। और इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में i एंड j के फॉर्म में मैं ये लिख सकता हूँ ax i प्लस ay j। i j k के बारे में हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। आई जे के एक्चुअल में होते ये हैं कि ये हमारे x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं i, j एंड k। ये तो बात हो गई जब हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें i एंड j ही इंट्रोड्यूस होंगे। लेकिन जब हम 3 डायमेंशन में जाएंगे तो हमारा k का टर्म यानी z वाला टर्म भी हमारा यूज होगा। उस केस में हमारा जो a का जो थर्ड कंपोनेंट है वो हो जाएगा a z वेक्टर, और इसका जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az a कैप। तो ये हमारा हो गया a का उसके कंपोनेंट्स में, यानी इसके 3 कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंटेशन i j k के फॉर्म में, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में। अब यहीं से हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते हैं। अगर यहाँ से हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी a का केवल हमें अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसे हम लिखते हैं अंडर ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अगर 2 टर्म्स में। अगर हम z को भी कंसीडर करें तो az स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऐसे ही हम एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3D में थोड़ा एंगल कैलकुलेट करना डिफरेंट होगा, बट अगर केवल हम 2D की बात करें यानी i और j की बात करें तो इसमें लेट ये x है और ये हमारा y एक्सिस है, और जो वेक्टर है a वेक्टर ये इस डायरेक्शन में है, तो इस साइड को हो जाएगा ax i कैप, और जो यहाँ को हो जाएगा वो हो जाएगा ay j कैप। तो अगर हमें इस वेक्टर का एंगल अगर फाइंड करना है थीटा, तो एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे tan थीटा। तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ay एंड बेस हो जाएगा ax। तो यहाँ से हम इसका एंगल भी फाइंड कर सकते हैं किसका, a का। तो अगर हमें a इस फॉर्म में दिया है तो वहां से हम इसका मैग्नीट्यूड प्लस
एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे बात कंप्लीट वेक्टर के सेपरेशन की उसके कंपोनेंट्स में। तो उसके कंपोनेंट जनरल में अगर 2D बात करें तो 2 कंपोनेंट्स होंगे, AX एंड AY। और अगर हम 3D की बात करें तो उसमें थर्ड कंपोनेंट यानी Z वाला पार्ट भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और इसको हम IJK के फॉर्म में इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।